काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जाओगे, कट ऑफ लिस्ट में नाम आना तक मुश्किल हो जाएगा, तो मेजर सब्जेक्ट तो मिलने से ही रहा। समझ रहे हो? सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपका नाम कट ऑफ लिस्ट में आए। वो कब आएगा? जब आपका ओवरऑल स्कोर ज़्यादा होगा। ठीक है, ओवरऑल स्कोर ज़्यादा हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे हो जिसमें आप। हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज के इस सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, जो कि है डोमेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आपके जो डोमेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, उन्हीं में ये ताकत है कि आपको आपके डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट तक पहुंचा पाए और आपको आपका डिज़ायर्ड मेजर सब्जेक्ट दिलवा पाए। इसलिए डोमेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सही होना बेहद ज़रूरी है। और इस मुद्दे पर आज बात क्यों करनी पड़ रही है? इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि ये कुछ एक मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है कि बच्चों को NCET एग्ज़ाम में वही सब्जेक्ट्स लेने हैं जो उनके 12th में थे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 12th में जो सब्जेक्ट थे वही आपको यहाँ लेने हैं, एक्सेप्ट BSc वाले स्टूडेंट। ठीक है, जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से आते हैं और साइंस में ही एडमिशन लेना चाहते हैं, लेट्स से आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, इनमें से तीनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो था, और आप BSc ही करना चाहते हैं, तो आपको सेम सब्जेक्ट रखने हैं। साइंस वालों की कहानी इधर पे ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल फिक्स। ठीक है, कि BSc करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए 12th में भी और डोमेन सब्जेक्ट में भी। ठीक, मुद्दा क्या आता है जब यही साइंस वाले बच्चे BA में जाना चाहते हैं या फिर कॉमर्स में जाना चाहते हैं, और जो BA वाले बच्चे थे उनके 12th में कुछ और सब्जेक्ट थे, और अब वो चाहते हैं कि हम जो BA करेंगे, ठीक है, उसमें हमारे अलग सब्जेक्ट हों, तब आपकी कहानी कैसे आगे बढ़ेगी उस पर आज बात करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप NCET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे पढ़ाने और समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप मेरे इन 2 कोर्सेज़ में से किसी भी एक कोर्स में इनरोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ओके, और हाँ, आपके अगर कोई भी डाउट है आपके कैरियर से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, और व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। और याद रखना, वो जो व्हाट्सएप नंबर है ना, उस पर डायरेक्ट कॉल नहीं जाता है, वो सिर्फ व्हाट्सएप पर ही एक्टिवेटेड है। ठीक है, तो कॉल करोगे कोई रिसीव नहीं कर पाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, डेफिनेटली आई विल आंसर इट। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो साइंस वालों का किस्सा इधर ख़त्म हो गया है। अब वो बच्चे जिन्होंने कभी 12th में साइंस पढ़ा था, वो BA या BCom में जाना चाहते हैं, या फिर BA वाले बच्चे अब अपना सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे अब अपना BA में सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं, तो अब उन्हें क्या करना है? तो बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात। आपके फॉर्म में वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, जो ब्रोशर दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर, वहाँ पर लिखा है सिलेक्ट द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आप BA करना चाहते हैं तो BA के डोमेन सब्जेक्ट क्या होंगे? वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, एजुकेशन, जितने भी सब्जेक्ट वहाँ दिए हुए हैं ह्यूमैनिटी साइड के, वो आपके डोमेन सब्जेक्ट होंगे। हाउ आई एम कन्फर्म्ड अबाउट इट? देखिए, जो साइंस वाला बच्चा है जो BA करना चाह रहा है, उसे कोई मना नहीं कर सकता BA करने के लिए, है ना। तो साइंस वाला बच्चा जो BA करने आ रहा है, उसे डोमेन सब्जेक्ट में BA के ही सब्जेक्ट लेने हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये एग्ज़ाम तीसरी बार होने जा रहा है, और पहले 2 सालों में भी बच्चों ने यही पैटर्न फॉलो किया है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ से बेफिक्र रहना है कि 12th में आपके क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे और अभी आप क्या करना चाह रहे हैं। ये दोनों का कोई रिलेशन नहीं है इन केस ऑफ जब आप BA और BCom में एडमिशन लेने जा रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री और आपने डोमेन सब्जेक्ट्स में NCET के फॉर्म में डोमेन सब्जेक्ट में हिस्ट्री लिया ही नहीं है, तो एक बात बताओ,
जब आप इंस्टीट्यूट में काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे, आपके किस मार्क्स को देख करके आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट दिया जाएगा। भाई कोई तो कट ऑफ मार्क्स होना चाहिए ना, आपको किस बेसिस पर वो हिस्ट्री देंगे। ना ही आपने स्कूल में पढ़ा, ना ही आपने एनसीईटी एग्ज़ाम में लिया, तो किस बेसिस पर आपको हिस्ट्री मिलेगा, किस बेसिस पर आपको ज्योग्राफी मिल जाएगा या फिलोसॉफी मिल जाएगा। समझ रहे हो। तो 12th में नहीं है, दैट इज़ ओके बीए बीकॉम वालों के लिए। बट अगर आप बीए हिस्ट्री में करना चाहते हैं या फिर आप ज्योग्राफी में करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में करना चाहते हैं या किसी और सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, तो वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए एनसीईटी एग्ज़ाम में। ये बात बहुत ही क्लियर है। और ये जो मिसकंसेप्शन आ रहा है ना, ये मुझे पता है कि कहाँ से आ रहा है। एक बहुत बड़ी चैनल है जिसको गूगल से फंडिंग वंडिंग सब मिली हुई है, वहाँ पर अक्सर टीचर्स ऐसे बात करते हैं जैसे कि चाय की टपरी पर बैठकर लोग बातें करते हैं, ऐसा है सर, वैसा है सर। वो बातों बातों में वो कुछ भी कह जाते हैं, ठीक है, बट इससे किसी बच्चे का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ये कोई नहीं समझ रहा है। अब दूसरी बात जो मैंने यहाँ पर कही थी कि आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा यहाँ से। अब बहुत सारे साइंस के बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैम मैं फिज़िक्स नहीं ले रहा हूँ, है ना, और करना तो मुझे बीए है, मुझे बीए करना है, पर मैं बायोलॉजी ले लेता हूँ और केमिस्ट्री ले लेता हूँ और एक हिस्ट्री ले लेता हूँ। अब एक बात बताओ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और हिस्ट्री का कोई रिलेशन है? ठीक है, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री एज कंपेयर टू ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट उनके पेपर टफ ही आते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका ओवरऑल स्कोर हो जाएगा डाउन। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जाओगे, कट ऑफ लिस्ट में नाम आना तक मुश्किल हो जाएगा, तो मेजर सब्जेक्ट तो मिलने से ही रहा। समझ रहे हो। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपका नाम कट ऑफ लिस्ट में आए। वो कब आएगा? जब आपका ओवरऑल स्कोर ज़्यादा होगा। ठीक है, ओवरऑल स्कोर ज़्यादा हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे हो जिसमें आप अच्छा स्कोर कर पाए, और साथ में वो उन्हीं सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो जिसमें आप मेजर चाहते हैं। ठीक है, अब एक बच्चे को करना है बीए, है वो साइंस का, बट दो वो साइंस के सब्जेक्ट ले रहा है ना, और एक सब्जेक्ट वो क्या ले रहा है, बीए का। या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि एक साइंस का, एक बीए का, एक फिजिकल एजुकेशन। इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। इसमें होगा क्या, मान लो कि हिस्ट्री आपको चाहिए था और हिस्ट्री का कट ऑफ चला गया ऊपर, ठीक है, तो आपके पास कम से कम दूसरा डोमेन सब्जेक्ट तो बचता था जिसको आप एज अ मेजर ले पाते। कई बार इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, ऑफर कर देते हैं कि देखो हिस्ट्री तो नहीं मिल रहा है, ज्योग्राफी लोगे, वो ये ऑफर कर देते हैं आपको। ठीक है, कई बार तो अगर आपको आपका साल बचाना है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, बट आप फिजिकल एजुकेशन तो वो भी क्या ऑफर कर देंगे आपको। समझ रहे हो बात को? ठीक है ना। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा रखो जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ, सो यू विल बी एबल टू कम इनटू द कट ऑफ लिस्ट। एक बार कट ऑफ लिस्ट में आ जाओ, फिर वहाँ पर मेजर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो लिस्ट देते हैं कि भाई आपको ये मिल सकता है, आपको ये मिल सकता है। तो वहाँ पर फिर आपका डोमेन सब्जेक्ट जिसमें आपने अच्छा स्कोर किया है वो आपको हेल्प करेगा। आई होप कि आप ये इन्फॉर्मेशन समझ पा रहे होंगे। तो अपनी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी है। अगर आपको किसी पर विश्वास नहीं है तो आप खुद एक बार ब्रोशर ज़रूर पढ़ें, या फिर आप जिन पर विश्वास करते हैं किसी एक ऑथेंटिक पर्सन को अपनी लाइफ में ज़रूर रखें जो आपकी चीज़ों पर आपको सही तरीके से गाइड कर पाए, इन्फॉर्मेशंस को वैलिडेट कर पाए। देखिए ये ज़माना ऐसा है, यहाँ पर कुछ भी होता है, लोग फटाफट रील बनाना, कुछ भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी लाइफ स्पॉइल हो रही है या आपके साल बर्बाद हो जाएंगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं है उससे। ठीक है, तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, या ऐसे लोगों से जुड़ो, ऐसे टीचर्स को फॉलो करो जो वैलिडेटेड इन्फॉर्मेशंस आपको देते हो। बाकी तो आप समझदार हो ही। ठीक है, बाकी तो इन्फॉर्मेशन का दौर है, अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर लिखिएगा मुझे। मेरी जिम्मेदारी बनती थी आप तक ये चीज़ें पहुंचाना, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे।
जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।